गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं मृदुला सिंह आपकी मैथ्स की टीचर। आज से हम हमारे मैथ्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम चैप्टर सेकंड लेते हैं, जिसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इसकी बेसिक नॉलेज लेंगे, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो, और कुछ रूल्स भी हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, in the earlier classes you have come across several algebraic expression and equation. Some example of expression we have so, यानी अर्लियर क्लासेस यानी आपने पिछली क्लास 7th क्लास में पढ़ा होगा कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है बीजीय व्यंजक, और इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल है, देखिए इधर 5x 2x माइनस 3x प्लस 5 डैश। इसी तरफ सम एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशंस आर। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और ये क्या दे रखा है, देखिए इधर 5x इक्वल टू 25, 2x माइनस 3 इक्वल टू 9, 2y प्लस 5/2 इक्वल टू 37/2। यानी ये जो इक्वेशन दे रखी है ये हमें इक्वल के साइन में दे रखी है, देखिए। और इक्वल के लेफ्ट साइड को हम कहते हैं LHS एंड राइट साइड को कहते हैं RHS। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यू वुड रिमेंबर दैट एक्सप्रेशन इक्वेशन यूज द इक्वलिटी इक्वल साइन। यानी आपको ध्यान होगा कि इन इक्वेशन में हम हमेशा किसका सिंबल यूज करते हैं, इक्वल का साइन, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। आइए तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया LHS एंड RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। आप चाहो तो साइड में लिख सकते हो। अब इसमें इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक रूल है। जैसे अगर इक्वल के इस साइड में प्लस की वैल्यू को हम इक्वल के इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, डिवाइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है आपको सब? आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 2 इक्वल टू 7। यानी इसमें हमको वेरिएबल और नंबरिंग दोनों दे रखा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वल, सबसे पहले आप x, ये क्वेश्चन है, आप पहले इस टर्म को एज इट इज उतार लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 7। अब x एज इट इज यहीं रहने दीजिए और x को यहीं रहने दीजिए, और ये इक्वल, और 7 इस साइड में जो हमारे राइट हैंड साइड में था। अब ये जो 2 है इसको इक्वल के इधर लेकर आइए, पर ये ध्यान रखिए ये माइनस का 2 है और ये इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2। अब ये इसको आप ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 7 + 2 9। दैट्स ऑल, ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 9। ये बहुत इजी फॉर्म है, आप इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल सेकंड देखिए आप, y प्लस 3 इक्वल टू 10। यानी आपको क्या करना है, पहले आप एज इट इज नोट कीजिए y प्लस 3 इक्वल टू 10। अब आपको y एज इट इज इस साइड में ही रखना है, और ये 10 राइट हैंड साइड में एज इट इज नोट करना है। अब ये प्लस का 3 अगर इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, प्लस की वैल्यू इक्वल के उधर जाएगी तो माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की। क्लियर है? अब आप y इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 10 में से 3 गया तो कितना बचा, 7। यानी y वैल्यू कितनी हो गई, y इक्वल टू 7। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इधर क्वेश्चन थर्ड देखिए, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। ये भी इसी के फॉर्म में होगा, ये डिवाइड के फॉर्म में है और एलसीएम के फॉर्म में, तो इसको भी इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको एज इट इज नोट कीजिए, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू एज इट इज आप यहीं रहने दीजिए, और ये प्लस का है तो ये प्लस का ही रह जाएगा। इक्वल में RHS की वैल्यू कितनी है, 17/7। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपको इधर लेकर आना है इक्वल में। ठीक है, तो आप बताइए प्लस का होगा या माइनस का।
ये माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि ये 3/7 प्लस का था, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, आई होप आपको समझ में सबको आ रहा होगा। बहुत इजी फॉर्म में है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा? हम नीचे एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और 17 माइनस का 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 17 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 47। अब आप इसको कट कर लीजिए, कितना होगा? ये हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू कितनी है? ये 2। बस आपको ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस इक्वल के इधर जाएंगे तो उनके साइन चेंज होंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये है 2x/3 इक्वल टू 18। अब ये हमारा डिवाइड के फॉर्म में है और ये मल्टीप्लाई, तो आपको ध्यान रखना है ये 2x एज इट इज रहेगा और ये 18 मल्टीप्लाई 3। ये 18 मल्टीप्लाई 3 क्यों हुआ? क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में, और हमारा इधर रूल था डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में हो जाती है इक्वल के इधर जाके, और मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में। ठीक है, ये इसी रूल से ये हुआ है कि ये हमारा 2x/3 इक्वल टू 18 डिवाइड के फॉर्म में था, और तो ये इधर जाके इसके मल्टीप्लाई में है। अब आपको क्या करना है? अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? 18 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा? ये 54। आप चाहें तो यहाँ पे साइड में भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अब 2x इक्वल टू 54, अब हमारा ये 2x मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो x एज इट इज रह जाएगा, और ये 54 हम ऐसे लिख लेंगे, और ये 2 कहाँ हमारा चला जाएगा? डिवाइड में। ये किस रूल से हुआ? आपको मालूम है ना, मल्टीप्लाई की वैल्यू इक्वल में जाके डिवाइड में हो जाती है। ठीक है, तो अब ये कितना, आप इसको इससे कट कीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27। आप चाहें तो साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं। इससे आप कट करिए 2 की टेबल से, तो कितनी बार होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4, और हमारा 1 बचा तो 14। कितना हुआ? 2 7 जा 14। ठीक है, आप चाहें तो साइड में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए लीनियर इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व करके आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि x और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। बस आपको इन रूल्स का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू प्लस की वैल्यू इक्वल के इधर माइनस में हो जाएगी, माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में हो जाएगी। बस इसी रूल को देखकर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को 2 बार और देखिएगा। मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ जिसे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 3x + 4 = 20 and 9y + 2 = 1. x - 9 = 10. z + 5 = 0. Okay, student. Thank you.